कहाँ पे वीडियो रुक गया था सर आपका? बुट टू इन पे रुका था ना? सॉरी हाँ, बुट का मतलब क्या है सर आपका 4 कार्बन, और यहाँ पे क्योंकि मतलब क्या है सर आपका इन का मतलब क्या है डबल बॉन्ड, और टू इन का मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला बॉन्ड मतलब क्या है डबल बॉन्ड है। तो हम लोग मतलब क्या बैकबोन तो बना लिए, बैकबोन बनाने के बाद मतलब क्या होता है कि एक ही काम होता है कि जहाँ जहाँ स्पेस है हाइड्रोजन को डालने का, वहाँ वहाँ मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या है सर आपका डाल दीजिए। तो 1 2 3, फिर क्या है सर आपका इसका, इसके पास कोई हाथ है फ्री? कितना हाथ फ्री है सर आपका? अ, एक। एक ही हाथ फ्री है, तो एक यहाँ पे मतलब क्या डाल दिए। और इसके पास कोई हाथ फ्री है? इसके पास भी एक हाथ फ्री है, तो यहाँ पे मतलब क्या डाल दिए। और इसके पास एक दो तीन हाथ फ्री है, पहले रूल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गिनती कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये है क्या? एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है? ये एल्किन है। एल्किन है। एल्किन है, तो एल्किन के लिए रूल क्या था सर आपका? एल्किन के लिए रूल था कि डबल, मतलब मतलब सी का, अगर सी सब एन सी है एन तो एच सब मतलब क्या था आपका टू टू एन। एन है। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आएगा, दो एच जो ज़्यादा था वो दो एच कम क्यों हुआ? दो एच जो ज़्यादा था वो दो एच मतलब क्या है कम इसलिए हुआ ना सर आपका, कि डबल बॉन्ड जो बना ना, दोनों कार्बन का दो दो हाइड्रोजन का लेने का कैपेसिटी को मतलब क्या कम कर दिया है। जो एक यहाँ पे होता वो कम हो गया, और जो एक यहाँ पे होता वो कम हो गया। तो ये दोनों मतलब फर्स्ट और लास्ट के पास जो एक एक ज़्यादा भी है, तो ये लोग के पास एक एक कम हो गया। तो एक एक ज़्यादा होने की वजह से मतलब क्या था सर आपका 2n+2 था, एक एक कम होने की वजह से मतलब क्या सर आपका 2n तो रहा, लेकिन 2 मतलब क्या है कैंसिल हो गया, +2 कैंसिल हो गया। आया बात समझ में ना? तो मतलब फॉर्मूला के साथ पूरा मतलब क्या को रिलेट कर रहा है ना। ये हम लोग क्या बनाए, बुट टू इन, जिसका अगर लिखें फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा सर आपका C⁴, और फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए सर आपका डबल, तो हो जाएगा एच सब मतलब क्या सर आपका 8। आप काउंट कर लेते हैं, 4+2 क्या हो गया सर आपका 6, 6+2 मतलब क्या सर आपका 8, एज सिंपल एज दैट। अब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब नाम पढ़ के क्या लग रहा है आपको, ये पेन टू आइन। तो पेन टू आइन अगर है तो ये मतलब क्या है सर आपका, एल्किन ग्रुप में है, एल्किन ग्रुप में है या फिर अल्काइन ग्रुप में है? ये एल्काइन ग्रुप अल्काइन। में है। एल्काइन ग्रुप में है तो कहीं ना कहीं तो मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और टू ये बता रहा है कि मतलब क्या आपका दूसरा वाला बॉन्ड क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन उससे पहले क्या करना करेंगे हम लोग, पांच कार्बन कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। हम समझ रहे हैं सर कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया, लेकिन क्या है सर आपका कि अभी जो आपको डिफिकल्टी हुआ, बाद में आपके लिए ये चीज़ मतलब क्या सर आपको एकदम ईजी हो जाएगा, कि कोई आपको नीचे उठा के भी अगर पूछेगा तो आप मतलब क्या सर आपका आराम से बता दीजिएगा। इसलिए थोड़ा बोरिंग भी अगर हुआ तो मतलब क्या सर आपका चलने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बुक तो पसंद करते हैं, तो आपके पास टाइम अगर होगा, फिक्शन की बुक के अलावा और कोई बुक पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं, जैसे कि एक नाम बताइए। एने फ्रैंक का पढ़ा था। अच्छा, एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है ना। हाँ, थोड़ा सा हमको बताइए एनी फ्रैंक कौन थी, मेरा माइंड में ब्लरी इमेज तो है। वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एनी जर्मन। फ्रैंक जो थी वो ज्यू थी। तो मतलब क्या है हाँ, कि हिटलर जो मतलब क्या किया था, ज्यू के ऊपर जुल्म जब कर रहा था, तो एनी फ्रैंक को मतलब क्या कोई बचाया था, है ना। और वो सरवाइव की थी। तो डायरी डायरी सर्वाइवल के वक्त लिखी थी या बाद में लिखी थी? सर्वाइवल का। सर्वाइवल के वक्त लिखी थी ना। आपके पास है वो बुक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? नहीं, वो लाइब्रेरी का था। अच्छा, लाइब्रेरी का बुक था, अगर होता तो हम पढ़ते हैं। तो अच्छा बुक है वो वाला, मतलब हम पढ़े तो नहीं है लेकिन उसके बारे में सुने बहुत हैं। और कोई बुक जैसे सेल्फ हेल्प बुक होता है, वो सब पढ़े आप? नहीं, नहीं वैसे पढ़े नहीं। ना। तो सेल्फ हेल्प बुक तो ज़्यादातर बकवास होता है, लेकिन कुछ कुछ मतलब क्या होता है बुक अच्छा होता है। जैसे उसमें से एक बुक है जिसका नाम मतलब क्या है डीप वर्क। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक्सेप्ट बोर्डम, जिसका मतलब फैक्स ये है कि अगर आपको तरक्की करना है तो आपको बोर्डम को क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बोर्डम से दूर भागेंगे तो तरक्की आप मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। बोर्डम के बीच में आपको कुछ इंटरटेनमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं भी मिला तो आपको काम मतलब क्या करते रहना पड़ेगा, है ना। मेरे पास था लेकिन कोई लेके चला गया, वापस हमको नहीं दिया डीप वर्क। अगर होता तो आपको हम देते। अब क्या बना रहे थे हम लोग, भूल गए हम। पेन टू पेन एन। टू आइन बना रहे थे ना। तो पहले तो मतलब क्या पांच कार्बन बनाया, और पेन टू आइन है। आइन होने की वजह से मतलब क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और पेन टू आइन है तो इसका मतलब क्या आपका दूसरा वाला बॉन्ड मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके गुड, यहाँ तक ठीक है। अब काम क्या बाकी रह गया कि जहाँ जहाँ मतलब जो है, चलिए इस बार पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जनरल, फिर जनरल से मतलब क्या इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं बनाते हैं।
तो आइन है तो मतलब कि अल्काइन ग्रुप में है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन ग्रुप? C7 और क्या हो जाएगा सर आपका H सब 2n-2। जब डबल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ तो 2 कम हुआ, जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और 2 कम होगा। आया बात समझ में ना? पक्का? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना? तो सिंगल बॉन्ड जब था तो मतलब क्या था? एल्केन था। तो एल्केन था तो मतलब क्या था? डबल से 2 ज़्यादा था। अब उससे डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन हुआ। एल्कीन हुआ तो मतलब क्या सर आपका? डबल से 2 ज़्यादा था, वो 2 ज़्यादा कम हो गया, नहीं हो गया डबल। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर हुआ तो और 2 कम हो जाएगा जनरल फॉर्मूला में से। तो क्या हो जाएगा सर आपका? डबल से 2 कम। तो डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से मतलब क्या सर आपका? 2 कम। यही मतलब क्या सर आपका पैटर्न? मतलब C7 अभी डबल से ज़्यादा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, सिंगल ही बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा सर आपका? H सब 2n नहीं होगा, 2n मतलब +2, और उसके बाद 2 कम हो, डबल बॉन्ड होने की वजह से 2 कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका? C7 H सब मतलब क्या सर आपका? 2n। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और 2 कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2n-2। यानी इनिशियली रहता है 2n+2, एक बॉन्ड बढ़ता है तो 2 गायब हो जाता है, फिर एक बॉन्ड बढ़ता है तो और 2 गायब हो जाता है। तो इसलिए 2n+2 2n, और मतलब क्या सर आपका? 2n। 2 ज़्यादा मतलब डबल से 2 ज़्यादा, डबल डबल से 2 कम। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका? दैट। तो अगर अभी हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? अल्काइन के बारे में। तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, बाकी तो मतलब क्या सर आपका वर्क नहीं करेगा। इसको क्या करते हैं सर आपका? कॉपी करके रखते हैं, बार बार देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका याद रहेगा। इसको गैप कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए, हाउ मेनी हैंड्स आर फ्री? 3 1 2 3। हाउ मेनी हैंड्स आर फ्री? नो हैंड, None. नो हैंड इज फ्री। None. अगेन नो हैंड इज फ्री। अगेन नो, 2 हैंड इज फ्री। 3 एंड 3 हैंड्स आर मतलब क्या सर आपका? फ्री। एंड ऑल दोज हैंड विल पुट मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन सिंपली। फॉर्मूला के हिसाब से कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5। अगर 5 मतलब क्या सर आपका? हाइड्रो सॉरी कार्बन है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हाइड्रोजन होना चाहिए डबल से 2 कम। यानी 10 माइनस मतलब क्या सर आपका? 3, यानी कि मतलब होना चाहिए मतलब क्या सर आपका? 7। पक्का? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हम करवाए हैं। क्योंकि जब असल में क्या होता है ना सर आपका, कि इंसान बहुत देर से काम कर रहा होता है ना, तो फिर इंसान का दिमाग हो जाता है मतलब क्या? सुस्त। तो 10 - 2 क्या होगा? 8 8 होगा। 7 आप क्यों मान लिए? क्योंकि दिमाग मतलब क्या सर आपका? लोअर लेवल फ्रीक्वेंसी में क्या चला गया था। ऐसा क्या पता आपको? आप क्या करेंगे अगर आपको हम बोलेंगे, नॉर्मली इंसान क्या करता है? आम इंसान, अच्छा इंसान नॉर्मली क्या करता है सर आपका? जो दिल में मानता है वही मतलब क्या करता है? मुंह से बोलता है। तो उस इंसान से अगर कुछ ऐसा बुलवाना है जो नहीं मानता है वो, तो क्या करना पड़ेगा पता है? म्यूजिक में लिरिक्स आप लिख दीजिए, तो जो मानता है वो भी बोलेगा, और जो नहीं मानता वो भी वो क्या करेगा सर आपका? बोलेगा। तो म्यूजिक भी यही काम करता है। जैसे आदमी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है तो अपना थिंकिंग को सस्पेंड कर देता है, तो उस तरह म्यूजिक सुनते वक्त आदमी क्या करता है सर आपका? अपना थिंकिंग को सस्पेंड कर देता है। और हम दोस्त लोग के साथ जाते हैं ना कभी, तो वो लोग, हम गाना सुनना हमको पसंद नहीं है। असल में को लिरिक्स पसंद आता है किसी किसी गाना का, लेकिन गाना सुनना जनरली उनको पसंद नहीं है। तो वो लोग क्या कहता है, आदमी जब जाता है लंबा सफ़र में तो गाना बजना चालू कर देता है। अब हम गाने के लिरिक्स को सुन के मतलब क्या है पूछने लगते हैं, ये क्या, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब हो, तो लोग का दिमाग हो जाता है ख़राब। बोलता है लिरिक्स में ध्यान मतलब क्या दूँ? नहीं दूँ। लेकिन उसका एंटीडोट वही है कि आप लिरिक्स में मतलब क्या सर आपका ध्यान दीजिए। तो चला जाता है कभी कभी, दिमाग बीटा मोड में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये हम क्या लिखें? पेन टू आइन है ना। अब पेन टू आइन के बाद हम लोग क्या करते हैं सर आपका? अच्छा, सबका आंसर लिखा हुआ है। अगर खत्म हो चुका तो आपको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन नहीं खत्म हुआ तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे।
अच्छा परफेक्ट 10/10, ये टेस्ट ली थी मैम क्या? तो 10/10 फिर ये क्यों लिखा है? किसी और का है। नहीं नहीं, किसी और को भी टेस्ट ली थी मैम। किसी और का मतलब लास्ट ईयर जो अच्छा लास्ट 10 ईयर का मैम टेस्ट ली थी, तो कोई मतलब क्या सर आपको इस टेस्ट में 10/10 स्कोर किया, गुड। तो यहाँ पे है राइट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। तो ये क्या है सर आपका डबल से 2 ज़्यादा है, तो ये एल्किन ग्रुप में है। और 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका? 2 होने की वजह से मतलब क्या है सर इसका आपका एथ। एथ और डबल से 2 ज़्यादा है इसलिए मतलब क्या है सर आपका एन, एथेन। एन। है ना? ठीक है, दिक्कत वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, गुड। मेन चेन के बारे में ऊपर ध्यान गुड दीजिएगा। तो मेन चेन में अगर ध्यान देंगे तो मतलब क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका बुट। गुड। ये हमको जगह रखना पड़ेगा, बुट लिखें। सारा का सारा सिंगल ही बॉन्ड है, तो मतलब क्या है सर आपका बुटेन। है ना? लेकिन आप देखिए सेकंड वाला, ये सेकंड कार्बन बोल सकते हैं इसको क्या? टू टू। हाँ ये सेकंड वाला कार्बन है। हाँ और ये मतलब क्या सर आपका थर्ड वाला नहीं, कार्बन टू है। थर्ड डाई मिथाइल बुटेन। मतलब ये हम लिखेंगे 2, ये लिखेंगे कॉमा 3। और उसके बाद मतलब जो है यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका डाई डाई मिथाइल। मिथाइल बुटेन। ठीक है, अब ये कंफर्म कैसे करेंगे? हाँ ये लिखा हुआ 2, 3 डाई मिथाइल मतलब क्या है बुटेन। चलिए गुड। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन चेन का बात करेंगे। तो मेन चेन में क्या है सर आपका 3 कार्बन है। और 3 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है ये, 1 कार्बन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मेथ होता है ना? 2 कार्बन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एथ होता है। 3 कार्बन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मेथ। नहीं, नहीं, आप 3 कार्बन होता क्रिटिकल है तो थिंकिंग ऑन प्रोप। कीजिए, गुड। अब ठीक है, टू आपका टू थकान जब हो जाए प्रोपेन। तो आप बोल दिए क्लास खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। नहीं, टू टू प्रोपेन। टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ प्रोपेन पहले लिख देते हैं हम, ठीक है ना? और ये फर्स्ट वाला मिथाइल भी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट वाला मिथाइल भी मतलब क्या है सर आप, मेरा भी होता है दिमाग ऑफ लेकिन हमको भी बार बार ऑन करना पड़ता है उसको। तो ये 2, 2 और उसका नाम लिखना पड़ेगा हमको मतलब डाई क्या है सर आपका मिथाइल। डाई मिथाइल। तो जगह बनाना चाहिए था पहले से। हाँ 2, 2 मतलब क्या है सर आपका डाई मिथाइल मतलब क्या है प्रोपेन। समझ में तो आपको आ ही गया है ना? चलिए ठीक है, अब बस नाम बोल के देख लेंगे, लिखेंगे नहीं हम। हाउ मेनी कार्बन? 3 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की वजह से प्रीफिक्स क्या होगा? प्रोपेन है। प्रॉप होगा। और सारा का सारा मतलब क्या है सर आपका सिंगल है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या होगा सर आपका प्रोपेन। तो प्रोपेन हम लिखते हैं। अब यहाँ पे मिथाइल भी नहीं इथाइल भी नहीं, तो सिंपली मतलब क्या प्रोपेन ही होगा, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये नंबर डी था तो नंबर डी मतलब देख लो प्रोपेन है, गुड। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 कार्बन है। इथाइन। 2 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका एथ। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हमको, तो फिर हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका एथाइन। तो ETHYNE एथाइन। तो ETHYNE एथाइन। चलिए मिल गया यहाँ पे। अच्छा फिर रिविजन है, क्या करें, ये रिविजन आज स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करें, बस क्या करना है, कुछ तो नहीं करना। यहाँ पे C2 है, H मतलब क्या है सर आपका 6 है। तो व्हाट इज C2H6? C2 डबल से 2 H है। ज़्यादा है, डबल हाँ। से 2 ज़्यादा है तो मतलब क्या एल्केन ग्रुप में है। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसकी वजह से मतलब क्या सर आपका एथ है, तो ये हो गया एथेन। इथेन। है ना, गुड। 1, 2, 3 कार्बन है। और यहाँ पे देखिए मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट वाले में एक ज़्यादा कार्बन, सेकंड वाले में मतलब क्या सर आपका एक ज़्यादा कार्बन, यानी कि यहाँ पर भी मतलब क्या डबल से 2 ज़्यादा कार्बन। तो यहाँ पे मतलब गिनती भी करेंगे तो 3 + 3 6, 6 + 2 मतलब क्या सर आपका 8। अभी भी डबल से ये 2 भी ज़्यादा है, एल्केन है। ये भी एल्केन है। लेकिन ये और 3 कार्बन वाला एल्केन है, तो 3 कार्बन वाला एल्केन कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोपेन। प्रोपीन, गुड वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे हम मतलब क्या कहते हैं सर ये आपका तीस। 8 होना चाहिए था। अच्छा हम गलती से 6 लिख देंगे, मेरा भी दिमाग ऑफ हो रहा है। कहाँ पे गया वो, 6 लिखे थे ना, लेकिन 8 होगा क्योंकि 3 + 3 6, 6 + 2 मतलब क्या सर आपका 8, सॉरी। अब ये क्या है? यहाँ ऐसे काउंट मेन करना चेन में होगा। 2 ही कार्बन है, ये याद रखिए, हाँ। है ना? क्योंकि ये इथाइल वाला कार्बन है
मैम सॉरी, लेकिन इसको ऐसे काउंट किया। अच्छा तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। अच्छा ये इथाइल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, इथाइल नहीं, ये मिथाइल नहीं है। ये जैसे यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो ये CH3 मिथाइल नहीं है। हम्म, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है तो ये CH3 मिथाइल नहीं है। हम्म, ये CH3 ये दिखा रहा है कि पहला कार्बन हम्म, के पास 3 हाइड्रोजन है, और ये CH3 दिखा रहा है कि पहला कार्बन के साथ मतलब क्या 3 हाइड्रोजन है। तो हमको लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और क्या है फोर सर आपका 4 कार्बन। कार्बन बुट। तो 4 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है बुट, लेकिन हमको सेकंड वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब क्या है बुट बुट टू, टू ई। बुट टू इन, है ना। चलिए ठीक है, नंबर सी चेक कर लेते हैं। नंबर सी मतलब क्या बुट टू इन है, टू बुट इन, टू बुट टू इन, बात एक ही है। अब आ जाइए नंबर सी चेक किए थे ना। हाँ यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, मीथेन से जो बनता है मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन में मतलब क्या है सर आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन है तो क्या होता है सर आपका बुट होता है ना। लेकिन यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और मिथाइल मतलब क्या है सर आपका दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बाकी सारा बॉन्ड मतलब क्या है सर आपका सिंगल है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका टू पहले नहीं, मिथाइल, टू मिथाइल, ये बुटेन। 2 मिथाइल बुटेन, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर मतलब क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड, एंड इफ ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मतलब क्या है सर आपका एल्केन, एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट, है ना। चलिए अच्छा नोट्स है, बहुत सारा रिविजन है, थोड़ा बोर भी आदमी हो रहा है लेकिन मतलब क्या है काम हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन है हाउ मेनी कार्बन, 3 prop 3 है तो मतलब क्या है प्रॉप है। 2 और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ यहाँ पे मतलब क्या है मिथाइल बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप ऐसा भी ले सकते थे, लेकिन ऐसे लेने से मतलब क्या है फिर ये मिथाइल बन जाएगा, ये मिथाइल बन जाएगा, है ना। लेकिन तरीका ये है कि आप ये लीजिए जिसकी वजह से ये मिथाइल और ये मिथाइल बन जाएगा, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं होगा, नाम तो वैसे ही रहेगा, है ना। तो 2 2 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा सर आपका प्रोपेन। प्रोपेन, क्योंकि सारा का सारा बॉन्ड मतलब क्या है सर आपका सिंगल है। और कुछ बचा, अब बोला है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक अब आप कर लेंगे, इथेन बना, कर नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो हम अभी भी कर दे रहे हैं, या कर पाएंगे लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब क्या हम अभी कर दें तो अभी कर देंगे, अभी कर देना। चलिए आ जाइए, कर देना। ओके, एथ होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका 2 कार्बन है, और एथेन एंडिंग ये बता रहा है कि दोनों के बीच में क्या है सर आपका सिंगल ही बॉन्ड है। अब दोनों के बीच में जब सिंगल ही बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे सर आपका, हम सिंपली, तो हमको पता है दोनों के पास मतलब क्या है सर आपका 3 3 मतलब क्या है सर आपका फ्री हैंड है, तो सारा फ्री हैंड में मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका दे देंगे, यहाँ तक ठीक है ना। गुड, प्रोपेन 3 है, प्रोपेन 3 3, में 1 सिंगल बॉन्ड 2 है। मतलब क्या है सर आपका 3, तीनों में सिंगल बॉन्ड है। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस क्या बस करना है सर आपका सारा फ्री हैंड हाइड्रोजन। में हाइड्रोजन को मतलब क्या है सर आपका भर देना है। फर्स्ट हैंड में लास्ट हैंड में क्या है सर आपका 3 3 कार्बन अकोमोडेट कर सकता है, और मतलब क्या बीच में जो हैंड आ रहा है एक ही हैंड है, उसमें क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन अकोमोडेट हो सकता है। 2 बुटेन में 4 बनाना है, और सेकंड में ये बुट कर का देना है। मतलब 1 2 3 4, पहले तो सिंगल ही बॉन्ड दे दिया, यहाँ 2 बना देना। और 2 बुटीन है तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्या डबल दे दिया। अब यहाँ पे इसके पास 3 हैंड फ्री है, इसके एक पास ओनली 1 हैंड फ्री, इसके पास एक 1 हैंड फ्री, 3। और इसके पास 1 2 3 हैंड फ्री, और ये सब में मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या असर आपका अकोमोडेट कर दिया, तो बन गया मतलब क्या असर आपका 2 बुटीन, है ना। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या असर आपका है नहीं। अब हम लोग बनाएंगे मतलब क्या असर आपका 2 मिथाइल मिथाइल बुटेन, बुटेन उससे पहले बना लेंगे हम लोग मतलब क्या है बुटेन। तो बुटेन बनाने के लिए 4। 1 2 3 4 ना, ओके गुड, 1 2 3 तीनों बॉन्ड सेकंड बना में दिए। एक और बनाना है। हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना। हाँ सेकंड में। अच्छा, तो सेकंड में मतलब क्या है मिथाइल है ना, हाँ तो 2 मिथाइल, हम चाहे तो ऊपर भी दे सकते हैं, चाहे तो मतलब क्या नीचे भी दे सकते हैं। हाँ। और ये नीचे जो कार्बन है इसका 3 हाथ फ्री है, और तीनों हाथ में मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या असर आपका है, इसलिए ये मतलब क्या असर आपका 2 मिथाइल है। और मेन ब्रांच वाला कार्बन में सारा फ्री हैंड में मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन है, एज सिंपल एज दैट। तो 1 2 और क्या हो चुका सर आपका 3, इसके पास एक ही हाथ बचा क्योंकि एक हाथ में वो ले लिया मिथाइल को, और इस एक हाथ 2 हाथ, थोड़ा सा नीट नहीं है लेकिन मैनेज कर लीजिए समझने के लिए। 1 2
और क्या सर आपका 3 बन गया। ठीक है, हम्म, पक्का ना। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। आपके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट है, नहीं तो हम 2-3 बार किसी को बोलते कि छोड़ दे तो बोलते हैं, ठीक है सर छोड़ दीजिए। आरिश के बोलते छोड़ दे सर, हम लोग छोड़ दिए सर। अल्लाह, क्योंकि आदमी बोर तो होता रहेगा, लेकिन बोरियत को आगे मतलब क्या है, सूझ गया प्यार। ये क्या सर आपका 2 डाई डाई मिथाइल मिथाइल मतलब क्या, प्रोपेन। प्रोपेन। तो प्रोप का मतलब प्रोपेन बोला जाता है ना, प्रोप का मतलब क्या हो गया, प्रोप 3। 1 2 3। हम्म एन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, ये तो बात हम्म कंफर्म है। अब क्या लिखा है, 2 डाई मिथाइल, यानी इसके नीचे भी मिथाइल, सॉरी, ऊपर भी। और इसके मतलब क्या सर आपको ऊपर ही मिथाइल। थोड़ा काहिली तो मतलब क्या कर ही सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं सर, क्यों बताइए सर, ऊपर अलग तरह से बनाना पड़ेगा सर, इसलिए काम ही कर लेते हैं सर, सॉरी, गड़बड़ी में हो गया गड़बड़ी। कंप्लीट है ये क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं, बनाना है। हाँ गुड। 3। 1 2 और क्या है सर आपका 3, और यहाँ पर ये 1 2 और मतलब क्या है सर आपका 3। हम्म अब कंप्लीट है, हम्म ओके गुड। अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हम्म, वो ये बना के वो चेक किया हुआ है ना, वेरी गुड लिखा हुआ है, गुड। आइसोमर, अगर आप करेंगे भी तो इसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि